जागते रहो। एक ने पूछा, कहता है परमात्मा, हमारा देश विश्व गुरु कब बनेगा? कहता है हम दुनिया को धर्म सिखा रहे हैं, हम दुनिया में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु कहते तो जा रहे हैं, लेकिन बनेगा कब? मैं तुम्हारी इन मूर्खता भरे प्रश्नों का उत्तर देना ही नहीं चाहता। विश्व गुरु, पहले स्वयं तो पढ़ जाओ, अपने लिए तो पढ़ लिख जाओ। विश्व गुरु दूसरे को पढ़ाने वाला, दुनिया को पढ़ाने वाला। तुम स्वयं ही अनपढ़ हो, स्वयं ही अंधविश्वासों से भरे हुए हो। अब सपना देखते हो विश्व गुरु का। तुम कहते हो कि हम धर्म सिखा रहे हैं? क्या धर्म है तुम्हारे पास? भारत का दुर्भाग्य ही ये है कि सदियों से भारत ने मान रखा है कि जो मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, यहां जो जाता है वो धार्मिक है। जो स्त्री से, समाज से, देश से दूर जंगल में नंगा मूढ़ों की भांति रहता है, वो धार्मिक है। और केवल यही कारण है कि तुम दिखावे के धार्मिक हो, असल में से समाज में से धर्म का लोप हो गया है। वरना जिस समाज में धर्म हो वहां रेप होंगे, मर्डर होंगे, लूटपाट होगी, वहां के मनुष्य अशांत रहेंगे। तुमने प्रश्न पूछा, तुम स्वयं से पूछो, क्या तुम शांत हो? अगर तुम शांत होते तो तुम्हारे मन में यह चाह ही नहीं होती कि भारत विश्व गुरु कब बनेगा। जिसको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह, जिसके भीतर शांति का वास हो गया, उसे क्या लेना देना? धर्म का लोप समाज में से, संसार में से, भारतवर्ष में से कलयुग के कारण नहीं हुआ। ये तो मूढ़ों ने कहानियां बनाई हुई हैं, क्योंकि वो धर्म सिखाए जा रहे हैं, कलयुग भी दिखाए जा रहे हैं। अगर वो कहें कि कलयुग नहीं है तो उन पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, फिर तुम धर्म सिखा रहे हो, लोग धार्मिक क्यों नहीं हो रहे? तो समाज में से जो धर्म का लोप हुआ है, ना वो कलयुग के कारण हुआ है, ना अज्ञानियों के कारण हुआ है, ना नास्तिकों के कारण हुआ है, बल्कि ये उन मूढ़ों के कारण हुआ है जिन्होंने सदियों पुराने धार्मिकों के वस्त्र पहनकर स्वयं के धार्मिक होने की और मूढ़ होते हुए भी स्वयं के ज्ञानी होने की, वैरागी होने की, सिद्ध होने की, सदगुरु होने की, महामंडलेश्वर होने की, श्री श्री होने की घोषणा कर दी। और इसके साथ साथ तुम्हारी जेबों में हाथ डालकर तुम्हारा धन हरण करना शुरू कर दिया। मेरी दृष्टि में धार्मिक वो व्यक्ति नहीं है जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का विरोध करता है, उसका तिरस्कार करता है, उसे छोड़कर भागता है, तुम्हारे मूढ़ धार्मिकों के धर्म गुरुओं की तरह। हिंदू का साधु हो वो भी जंगल में दिखता है, मुसलमान का फकीर वो भी जंगल में दिखता है, घर से बाहर। जैन का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बौद्ध का हो। बौद्ध धर्म को अलग मत समझ लेना, और यह भी मत समझ लेना मैं बौद्ध धर्म की बातें करता हूं, बिल्कुल नहीं करता हूं। हिंदू का सन्यासी भी घर से बाहर, संसार से बाहर जंगल में डेरा डालता है। बौद्ध का सन्यासी भी यही कर रहा है,
वो कौन सा अलग है? मेरी दृष्टि में वो व्यक्ति धार्मिक है जो परमात्मा की बनाई हुई बगिया में 4-6 पौधे स्वयं लगा देता है, जो इस बगिया को प्यार से सींचता है, जो इसमें फैले हुए सूखे पत्ते हटाकर मिट्टी में दफना देता है और नए नए पौधों को सुंदर सुंदर आकार देता है। हो क्या रहा है जरा देखो, अपने ही समाज को देखो, अपने ही देश को देखो। आज भारत का मनुष्य दिन प्रतिदिन नीचे उतर रहा है, उसकी सारी नैतिकता मिट गई। आज हमें ये सोचना पड़ेगा, रुककर बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर मनुष्य के साथ ऐसी घटना कब घटी कि हम सभी ने धर्म को भगोड़ा होना स्वीकार कर लिया, कि जो संसार से भागा वो धार्मिक। आज संसार में हो क्या रहा है? धर्म के नाम पर संप्रदाय, जो भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, हिंदुओं के हजारों, मुसलमान भी संप्रदाय है, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, जैन भी, 365 से ज्यादा धर्म विश्व भर में प्रचलित है। वो केवल अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कभी खाली होकर बैठो कि जिनको बोध मिला उन्होंने तुम्हारे पुराने धर्मों का खंडन क्यों किया। चाहे कृष्ण को लो, कृष्ण ने आते ही बोल दिया पुराना सब छोड़ दो, मैं जो कह रहा हूं मुझे सुनो। चाहे बुद्ध को लो, महावीर को, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, जितने भी बुद्धों को लो, ध्यान से देखो उन्होंने पुराने का खंडन क्यों किया। सभी एक ही सुर में बोलते थे, तुम्हारे धर्मों का विरोध करते थे, पुराने का। तभी तो उनके जाने के बाद तुमने उनका नया पंथ खड़ा कर दिया। कबीर तो मृत्यु के दिनों में काशी का त्याग कर कर मगध पहुंच गए। तुमने कभी नहीं सोचा विश्व गुरु बनेंगे। करोगे क्या विश्व गुरु बनके? पहले भारतवासियों को लूटते थे, अब विश्व को लूटेंगे। अभी अभी मैंने देखा कोई सदगुरु बनकर सेव सॉइल का कैंपेन चला रहा है। पिछले 15 वर्षों से कोई गंगा मिशन चला रहा है, कोई यमुना मिशन चला रहा है। सेव सॉइल का कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं थी, सेव ह्यूमन का कैंपेन चलाने की जरूरत थी। ह्यूमन भी नहीं, उसकी बुद्धि को बचाओ, उसके बोध को बचाओ। सभी अपनी अपनी रोटियां सेके जा रहे हैं, सभी अपने अपने पैसों में ऐश किए जा रहे हैं। और पैसा कमाई का हो तो बढ़िया है, दान का पैसा। धर्म में आए किस लिए? सदगुरु बने किस लिए? एक भिखारी और ऐसे धर्म के नाम पर दान लेने वाले में कोई खास अंतर तो है नहीं। भिखारी फिर सच्चा है, वो कह देता है ईश्वर भला करेगा। तुम तो कहते हो नहीं दोगे, नहीं धर्म करोगे तो नरक में जाओगे। कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें सदगुरु बनने की, और कोई आवश्यकता नहीं है भारत को विश्व गुरु बनाने की। स्वयं अपने गुरु स्वयं बन जाओ, केवल अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। ध्यान से देखना, जब तुम 10-15 वर्ष के थे, तुम्हें धर्मों की पुस्तकें नहीं रटाई गई थी। क्या उस समय तुम पापी थे? नहीं। क्या उस समय जीवन नरक था तुम्हारा? नहीं। तो अब ऐसा क्या हो गया? अब तुम्हें
संसार ने, लोगों ने, तुम्हारे धर्म गुरुओं ने, तुम्हारे घर वालों ने जबरन घसीट घसीट कर मंदिर मस्जिद में पहुंचा दिया गया और वहां तुम्हारे दिमाग में भूसा भर दिया गया और तुम स्वयं को पापी और निंदनीय मानने लग गए। पापी, तुम कहोगे कैसे हम पापी हो गए? पापी नहीं हुए तो पुण्य आत्मा होने के उपाय क्यों कर रहे हो? और तुम्हारे हरिद्वार में तो तुम्हारे पंडित साफ बोलते हैं, तुम खुद बोलते हो उनके पीछे पीछे, पापो हम पाप कर्मा हम। ये हिंदू धर्म की बात बता रहा हूं। अगर मुसलमान की सुनो तो उनको ये धर्म गुरु आतंकवादी जो बने बैठे हैं वो बोलते हैं यहां ऐसे ऐसे कृत्य करो, काफिरों को मारो, अल्लाह खुश होगा, जन्नत अदा करेगा, जवान जवान हूरें मिलेंगी। वो जन्नत है तो क्या ये जोजफ नहीं है तुम्हारे लिए? तो जोजफ में हो तो तुम पापी नहीं हो? तुम्हें समझ ही नहीं आया तुम्हें कब किसने कहां कैसे बहका दिया। और यही कारण है कि हमारा देश, हमारा समाज, मनुष्यता दिन प्रतिदिन नीचे और नीचे गिरे जा रही है। नहीं, ये विश्व गुरु बनने का स्वप्न दिमाग से निकाल दो। केवल अपने गुरु बन जाओ। हर मनुष्य केवल अपना गुरु बन जाए, स्वयं को देख ले, अपने कृत्य को देख ले, अपने रहने को देख ले, अपने आनंद को देख ले, तो पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी। हमें किसी स्वर्ग के लिए फिर स्वप्न नहीं देखना पड़ेगा। अभी तो हिंदू भी स्वप्न देख रहे हैं, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, जैन भी, सभी इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का, बगिया का तिरस्कार कर रहे हैं और किसी और बगिया की कल्पना करे बैठे हैं। जिनको बोध मिल जाता है, जिनकी प्रज्ञा का उदय हो जाता है, वो यहीं सुख से जी लेते हैं। और जिनका नहीं होता वो सोए सोए स्वप्न में जी लेते हैं। जी तो सभी लेते हैं, कितने आनंद से जीते हैं, कितने नृत्य से जीते हैं, कितनी मस्ती से जीते हैं। ये तुम पर निर्भर करता है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।